आणि आताच नुकताच जो लास्ट सिटी इमर्जिंगचा जी स्पर्धा आपण पाहिली त्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा पारितोषिक पटकावलं होतं, प्रथम पारितोषिक पटकावलं होतं. चला टाइम तुमचा नोट डाऊन केलेला आहे. पंचांनी सामना चालू करायचा आहे. 10:45 झालेले आहेत. तुमचा टाइम नोट झालेला आहे. सन्माननीय युवा नेतृत्व कुमार तेजस मनोजी काटेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी आपणास विनंती करतोय की आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन त्या मान्यवर कक्षाची शोभा वाढवायची. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. वेलकम सर, वेलकम. त्या दरम्यान पहिला चेंडू, अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आपण पाहतोय. पहिला चेंडू निर्धाव हाताळलेला आहे. चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते अमोल याच्या षटकाची. यावेळेस लोअर फुटा चेंडू मिड विकेट रिजन मध्ये फोर्स केला होता. चेंडू गॅप मध्ये होता. चांगले क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. दुसरा धावेचा प्रयत्न होतोय आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण. तिसरा धावेचा प्रयत्न, तिसरी धाव देखील पूर्ण आणि या दरम्यान 3 धावा पूर्ण झालेल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. चांगला समन्वय साधतायत, चांगला ताळमेळ पाहायला मिळतोय आणि संघाचा आणि स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय नवनाथ. नवनाथ आणि अक्षय सलामीची जोडी आपण पाहतोय. अमोल यावेळेस फुलटॉस चेंडू होता. काव कॉर्नर रिजन मध्ये एका टप्प्याने कलेक्ट करण्यात यश प्राप्त झालेलं आहे. एकच धाव. आपण पाहू शकता आमच्या टीव्ही स्क्रीनवर जे टाइम दिलेलं आहे त्याचं काउंटडाऊन चालू आहे. म्हणजेच प्रत्येक षटकासाठी तुम्हाला 5 मिनिटं दिलेली आहेत. यावेळेस सफल होऊन केल्याचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद मागितली जाते मात्र फाईन लेग रिजन मध्ये लेग बायच्या स्वरूपात एकच धाव. अमोल पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू. यावेळेस चेंडू हवेत आहे. स्वतः झेल घेण्याचा प्रयत्न मात्र झेल सुटतोय. नक्कीच एक जीवनदान प्राप्त होतोय. अक्षय याला फक्त आणि फक्त एकच धाव. धावसंख्या 6. पहिले षटक मार्गस्थ आहे. सुस्वागतम, वेलकम. कुमार तेजस मनोज काटेकर यांचे इथे आगमन झालेले आहे. त्यांचं सुद्धा मी जॉली स्पोर्ट्सच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. त्या दरम्यान शफल क्रॉस अराउंड दिलाय. त्रिफलाची मधली दांडी गोल. फलंदाज बाद. नक्कीच आराम दिले एक त्रिफळाची आपण पाहतोय. फलंदाज नवनाथ याची खेळी संपुष्टात येते. शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्वतःला नक्कीच जास्त शफल करण्याच्या नादात यॉर्क करून घेतलं होतं. मधली दांडी गुल झाली होती. फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला जातो नवनाथ. त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नव्याने आलेला फलंदाज विनोद बजागे वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक घेऊन येतो ऋषी. पहिल्या षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय फक्त आणि फक्त 6. म्हणजे 6 चेंडू 6 धावा झालेल्या आहेत.
आपण थोडी वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला मी विनंती करतोय, वारंवार विनंती करतोय, तुमचा जो टाइम आहे तो टीव्ही स्क्रीनवर लाईव्ह दाखवण्यात येत आहे. त्या कारणाने तुम्ही जेवढा टाइम घ्याल शेवटच्या षटकामध्ये तुम्हालाच त्या गोष्टीचा नुकसान सहन करावा लागेल. ऋषी सज्ज होते आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. मान्यवर कक्षा एंडच्या टोकाकडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट, लॉंग रन अप, फुलटॉस चेंडू. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवे त्या चेंडू खाली 2 क्षेत्ररक्षक आणि काय झेल पकडले, सुंदर झेल, फलंदाज बाद. पकडला गेलेला आहे मिड विकेट रिजन मध्ये. आपण पाहतोय सूर्यप्रकाश डोळ्यावर असताना सुद्धा अतिशय उत्कृष्ट त्या गोष्टीवर नक्कीच मात करून अतिशय उत्कृष्ट झेल पकडलेला आहे. नक्कीच नवीन फलंदाज येतो आतिश पाटील, अक्षय पाटील यांचे बंधू. नक्कीच अक्षय याची जागा भरून काढण्यासाठी आतिश येतोय, म्हणजे नक्कीच भावाची जागा भाऊ भरून काढतोय. पुन्हा एकदा ऋषी सज्ज होतोय. ऋषी सज्ज होतोय. आखूड टप्प्या चेंडू शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न होता. मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू जातोय. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते, चांगली फेक सुद्धा. त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त एकच धाव स्ट्राईक रोटेट केलेली आहे. एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 7. एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाही, कारण सकाळच्या सत्र मागच्या सामन्यात जर विचार केला तर व्ही चॅलेंजर्स संघाने काय फलंदाजी केली होती, फटकेबाजी केली होती. नक्कीच चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळतोय, सन्मान दिला होता. फक्त आणि फक्त एकच धाव स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा स्ट्राईक रोटेट केलेली आहे. धावसंख्या 8. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. पुन्हा एकदा ऋषी. यावेळेस पुन्हा एकदा आखूड टप्प्या चेंडू आहे. चेंडू हवे त्या यष्टीरक्षक स्वतः चेंडू खाली, काय झेल पकडलाय, सुंदर झेल, फलंदाज फेल, फलंदाज बाद. झेल पकडला, धावता झेल पकडला. यष्टीरक्षक स्वतः त्या चेंडू खाली, चेंडू पर्यंत पोहोचला आणि एक सुंदर झेल, फलंदाज होतोय फेल, फलंदाज बाद. आतिश. नवीन फलंदाज येतोय विशाल, संघाचे कर्णधार विशाल. मात्र परिस्थिती थोडी बिकट, थोडी खराब, थोडी नाजूक पाहायला मिळते. ती म्हणजे अमान स्पोर्ट्स या संघाची. धावसंख्या स्थिर आहे, ती म्हणजे 8. आतापर्यंत आपण पाहतोय 3 फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला गेलेले आहेत. ऋषी याने षटकामध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. 2 गडी बाद करण्यात यश प्राप्त झालेले आहे आणि त्या दरम्यान धावा खर्च केलेल्या आहेत, त्या म्हणजे फक्त आणि फक्त 2. सन्माननीय प्रवीणजी मिश्रा साहेब यांचे ते आगमन झालेले आहे. मी आपणास विनंती करतोय, नक्कीच आलेले आहेत ते. त्यांचं सुद्धा मी जॉली स्पोर्ट्स आयोजित जॉली वरालदेवी चषक 2024 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम. यावेळेस पुन्हा एकदा सन्मान दिलेला आहे. एक धाव पळून काढलेली आहे आणि नक्कीच 2 क्षेत्ररक्षक त्या चेंडूवर झेपावत आहेत आणि फक्त एका धावेवर समाधान मानून स्ट्राईक रोटेट करतायत. धावसंख्या 9. पुन्हा एकदा ऋषी सज्ज होतोय आपल्या या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन. मान्यवर कक्षा एंडच्या टोकाकडून
यावेळेस स्वैर मारा पंचांचे दोन्ही हात समांतर, धाव मात्र मिळते अवांतर आणि त्या अवांतर धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येत पडते भर. धावसंख्या होते ती 10. डबल डिजिट मध्ये धावसंख्या गेलेली आहे. पुन्हा एकदा ऋषी. यावेळेस सुंदर चेंडू यष्ट्यांच्या वरून आय थिंक गेलेला आहे. पाहूया पंचांचा काय इशारा होते. 22च्या रूपाने 4 धावा. नक्कीच सुंदर चेंडू, मात्र यष्टीरक्षा मार्फत चूक होते आणि चौकार. मेरी झोपडी चौदा. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आपण पाहतोय 14. चला वैयक्तिक पहिलं सांघिक तिसरं षटक घेऊन येतोय. रणजित येतोय लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट मारा करण्यासाठी. धावसंख्या 14. तिसरं षटक मार्गस्थ. रणजित लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट मारा करतोय. यावेळेस काय चेंडू नक्कीच रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्वतःला यॉर्क करून घेतलं होतं. चेंडू आणि बॅट मध्ये कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही. चेंडू 2 पायांच्या मधून जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. चांगली सुरुवात, निर्धाव. रणजित पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला चेंडू हाताला गेलेला आहे. त्या दरम्यान एक चोरटी धाव पाहायला मिळते. रॉंग एंड थ्रो पाहायला मिळतोय. 22च्या रूपाने एक धाव. काहीच सोडून दिलेलं आहे पंचांचे. नक्कीच दोन्ही हात समांतर दिशेने वळताना आपण पाहतोय स्लो मोशन मध्ये. क्या बात आहे. वाईट चेंडू. धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 16. यावेळेस पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. काय लाईन पाहायला मिळते. कुठल्याही प्रकारची मुभा दिलेली नाही. कुठल्याही प्रकारचा फ्रीडम पाहायला दिलेला नाहीये. गोलंदाज रणजित याने मोठा फटका खेळण्याचा. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर 16. रणजित लोअर फुल टॉस. यावेळेस चेंडू आउट ऑफ द पार्क. षटकार. पुन्हा एकदा रणजित. यावेळेस शॉर्ट पिच चेंडू होता. एका टप्प्याने कले करण्यात यश प्राप्त झालेलं आहे. त्या दरम्यान चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. एक धाव सहज आणि सुखरूपरित्या पूर्ण केलेली आहे. आणि या एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 23.
23 धावा झालेल्या आहेत. या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतो रणजित. रिव्हर्सचा फटका अयशस्वी ठरतोय, मात्र नशिबाची साथ. चेंडू जातोय फाईन लेग रिजनच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येतोय चौकार. एक धाव पूर्ण. पुन्हा एकदा अमोल नक्कीच वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येतोय. पहिल्या चेंडूवर एक धाव. अमोल राइट मोड द विकेट. यावेळेस यॉर्कर चेंडू. क्या बात है, व्हाट अ शॉट आउट ऑफ द पार्क. वन्स अगेन हवाई फायर षटकार. यावेळेस पुन्हा एकदा एक चांगला फटका. चेंडू हवेमध्ये आणि सहज सोपा सुंदर धावता जेल फलंदाज फेल. मार्गस्थ आहे. नवीन फलंदाज येतोय दैवत. नक्कीच आपण पाहता जॉली स्पोर्ट्स आयोजित जॉली बराल देवी चषक 2024. पुन्हा एकदा अमोल. यावेळेस नक्कीच घुटना टेक फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू बॅटमध्ये कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही. फक्त आणि फक्त अंतर पाहायला मिळतोय चेंडू आणि बॅटमध्ये. निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा अमोल. यावेळेस स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न होता. लॉंग ऑफ लॉंगन रिजन मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव आणि एका धावेवर समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 4 गडी बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला गेलेले आहेत. चौथं षटक मार्गस्थ आहे.
माझ्या सोबत या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे सहकारी समालोचक राकीब अन्सारी. क्या बात है, व्हाट अ शॉट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव षटकार. नक्कीच टाइम 20 मिनिटं बरोबर घेतलेली आहेत. ऑन टाइम चाललेला आहे संघ क्षेत्ररक्षण करणारा. आणि नक्कीच अमोल याच्या दुसऱ्या षटकाचा मात्र चांगला खरपूस समाचार घेताना आपण पाहतोय. मागच्या षटका जर विचार केला तर 2 उत्तुंग षटकार आणि त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त 1 गडी बाद करण्यात यश प्राप्त झालं होतं. अमोल याला 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या वेगाने पुढे सरकली. धावसंख्या झालेली ती 41. 10.25च्या सरासरीने धावा काढलेल्या आहेत. मी मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. शेवटचं अंतिम महत्वपूर्ण निर्णायक हाणामारीचं आणि टोळवा टोळवीचं षटक पाहूया. या शेवटच्या षटकामध्ये हाणामारी होतीये का नाही, अन्यथा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय आणि कमबॅक करून देतोय आपल्या संघाला, हे आपण पाहणार आहोत. चेतन येतोय. चेतन येतोय. एक 10 ते 12 पावलांचा रनअप आपण पाहतोय. सामना करेल दैवत. लोअर फुटा चेंडू मिड विकेट रिजन मध्ये ढकलून काढलेला 1 रन. गचाल क्षेत्ररक्षण मात्र त्यानंतर कमबॅक चांगला केला होता. एका धावेवर समाधान मानतायत. एका धावणीची संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 42. 42 धावा झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा चेतन. बॅकफुटवर जाऊन नक्कीच चेंडू आता एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये, गॅप मध्ये चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. चला यानंतर मी विनंती करतोय बालाजी स्पोर्ट्स या संघाचे कर्णधार आणि बी चॅलेंजर संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचंय लवकरात लवकर. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू बॅटची कड घेऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावतोय. एका टप्प्याने निर्धाव चेंडू. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. धावसंख्या 46. 46 धावा झालेल्या आहेत. चेतन काहीसा आपला रनअप मध्ये चुकतोय. डेड बॉल. चेतन फुलटॉस चेंडू. चेंडू जाते मिड विकेट रिजन मध्ये. चेंडू हवेमध्ये. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक फलंदाज झेलबाद. नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. शेवटचा चेंडू होण्याआधी तुम्हाला टॉस बॉक्स मध्ये उभं राहणे गरजेचं आहे. दोन्ही संघनायकांना, संघ कर्णधारांना, कॅप्टन्सना विनंती करतोय लवकरात लवकर यायचंय. आणि नक्कीच टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकी होणार आहे. लवकरात लवकर दोन्ही कॅप्टन्स आपण लवकरात लवकर यायचंय. अजूनही 2 चेंडू शेष आहेत. 2 चेंडूंच्या समाप्ती आधी, संपण्यापूर्वी, हे षटक संपण्यापूर्वी आपण यायचंय. वी चॅलेंजर्स आणि बालाजी स्पोर्ट्स.
नक्कीच टॉस बॉक्स मध्ये तुमची वाट पाहत आहेत माझे सहकारी समालोचक राकीब अन्सारी, चेतन. ब्लॉकॉल मॅच चेंडू होता, चांगला चेंडू होता, सन्मान देण्याचा प्रयत्न, मात्र त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त एक धाव स्ट्राईक रोटेट केलेली आहे. धावसंख्या 47 झालेली आहे. शेवटचा अंतिम चेंडू या षटकाचा, या इनिंगचा, या पारीचा, या डावाचा जेवून येतोय चेतन. दोन्ही संघनायक वी चॅलेंजर्स आणि बालाजी स्पोर्ट्स लवकरात लवकर यायचंय. आणि काहीसे सोडून दिलेले आहे. पंचांचे दोन्ही हात समांतर. वाईट चेंडू. चेतन शेवटचा चेंडू. यावेळेस काय फटका, काय फटका. लॉंग लेग सी मारे शापार. 1 2 3 4 5 6 षटकार. ऑपरेटर प्रदीप लखोटिया जी और हिरल पटेल जी की ये देन. खेलने वाली टीमें बालाजी स्पोर्ट्स और वी चैलेंजर. बालाजी स्पोर्ट के कैप्टन आपको आना है, वी चैलेंजर के राशिद मुझसे जुड़ चुके हैं, वेलकम. बालाजी स्पोर्ट्स के भी कैप्टन तेजस काटेकर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको हमारे श्री बालाजी डेवलपर्स टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है. भावी नगर सेवक, इनके शुभ हाथों से हम टॉस करेंगे. हेड और टेल कॉल देना है. हेड कहना है यहाँ पर बालाजी के कैप्टन को, राया टेल. थैंक यू वेरी मच. तेजस जी, आपसे निवेदन है कि आपको हमारी वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है. राशिद, टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे. देखिए, आपने पहले फील्डिंग का फैसला किया है. रीजन क्या है कि आपने चेस बहुत कंफर्टेबली किया था, यही कारण है? यस. हाँ, वही मोमेंटो कंटिन्यू रखेंगे. और कैसा लग रहा है जॉली वराल देवी चषक खेलते हुए? पिछला साल भी अच्छा था, इस साल भी जीत का आगाज हो चुका है. जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा पिछली बार भी हमारा ये टूर्नामेंट अच्छा ही रहा था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है टूर्नामेंट खेलने में. अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है. थैंक यू वेरी मच. आइए लौट चलते हैं सूरज की तरफ. अगर आप टॉस जीत क्या करते? बैटिंग ही करने वाले. और आपको बल्लेबाजी मिली है. देखिए, बालाजी स्पोर्ट ने सभी को चौंका दिया था जब अंजुमन को एक तरफा बाहर किया था. तो क्या वही परफॉर्मेंस हम एक बार फिर से देखेंगे? बिल्कुल वही परफॉर्म करेंगे हम. और गेंदबाजी यूनिट की मैं बात करूं तो क्या टीम में दिगंबर शामिल है? थैंक यू वेरी मच. आइए लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ. न्यूज फ्रॉम दी श्री बालाजी डेवलपर्स टॉस बॉक्स. वी चैलेंजर विन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. तो अंजुमन स्पोर्ट के साथ ये भी नजर आएगी नंबर 1 पर. और इरफान शेख की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त सोशल मीडिया पे धूम मचा रहे हैं. 2,80,000 इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं. रितेश धुमाले हमारे ऑफिशियल स्कोरर, जब स्कोरिंग करते हैं तो उंगली घुमाते हैं और जब गेंदबाजी करते हैं तो गेंद घुमाते हैं. रितेश धुमाले, रितेश धुमाल.
स्ट्राइक पर अब चेतन, देखना चेतन क्या देंगे गेंदबाज को पूरा वेतन। अद्वैत 11 पिंपल घर, इस साल पहले ही मैच है, देखना है क्या कुछ धमाका कर देगी। इस बार खींच के मारा हुआ स्ट्रोक डीप मिड विकेट की दिशा में, उसकी बाई जानिब खेला है, वहां पर विकास गवारी मौजूद थे, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। 2 की मदद से हम टोटल स्कोर देखें तो बन चुके हैं 12। हम देख रहे हैं जौली वराल देवी चषक का एक बार फिर से दोबारा। विजय चैलेंज स्पोर्ट के 12th मैन आजकल, लेकिन थोड़ा सा दूर है वो। नवनाथ थोड़ा सा समय के लिए कोऑपरेट करना है प्लीज। एक ही गेंद का आना बाकी है इस ओवर की। नवनाथ मुख ने टोटल रन बन चुके हैं 12। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में है, नवनाथ मुख ने खुद गए लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 1 रन 30 कदमों के साथ दौड़ के पूरा किया। टोटल स्कोर है 13-13। 1 ओवर का खेल हुआ खत्म और पहले ओवर के लिए पूरे 5 मिनट का समय लिया है अमान स्पोर्ट्स ने। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी को बुलाया गया विकास गवारी और फविकी। तेज तर्रार गेंदबाज अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करने का दमखम रखते हैं। शैलेंद्र ट्रॉफी 2023 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे। उसके बाद से अभी तक इन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। विकेट्स कम मिलते हैं लेकिन बहुत ही इकोनॉमिकल रहते हैं अपनी गेंदबाजी में। रितेश, इनकी गेंदबाजी देखिएगा आप। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक है। मैं समझता हूं पहले नंबर पर होंगे ये। रफ्तार बहुत ज्यादा है इनके पास। राइट आर्म और द विकेट शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा समय के लिए सहयोग करना है हमारी स्पोर्ट्स प्लीज। आज 5 ओवर खिलाने का पूरा प्रयोग कर रही है जॉली स्पोर्ट की टीम। राइट आर्म और द विकेट चेतन के लिए। पहली गेंद वहां पर थोड़ा सा अपनी दिशा से भटके, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अंपायर फारूक बड्डी सर का अपना अलग अंदाज। रन बन चुके कुल 14-14। चेतन के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, देखने किस तरह लाभ उठाएंगे। फुल टॉस और स्विंग कर दिया है, अंपायर का इशारा, नो बॉल, बीमार। देखने टोटल रन बन चुके हैं 21-21। अक्षय पाटिल अब कुछ बातचीत करने आए अपने गेंदबाज से। देखने क्या कान मंत्र दिया है, क्या सलाह मशवरा दिया है। चेतन ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठाया नो बॉल का। 55 रनों का टारगेट है। इसके बाद की दोनों टीमें टॉस हो चुका है, वहां पर वी चैलेंजर्स ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी की दावत दी है बालाजी स्पोर्ट को। मैच खत्म होगा, आपको तुरंत फील्डिंग लगाना है, इंतजार नहीं करना है। हम हमारा प्रेजेंटेशन मैन ऑफ द मैच देंगे आप लोगों को, लेकिन फील्ड लगानी रहेगी। विकास गवारी राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी वापसी, शरीर की तरफ आई गेंद, फ्री हिट का लाभ नहीं उठा पाए वहां पर चेतन। 1 रन। थोड़ा सा अपनी लाइन और लेंथ को अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं विकास गवारी और विकी। अभी स्ट्राइक पर आएंगे सुहास, स्ट्राइक रहेगी इनके पास। देखने क्या बड़े हिट के ले जाएंगे सुहास। टोटल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अद्वैत 11 पिंपल घर का दबाव में अब डाल दिया इन्होंने अमान स्पोर्ट्स को, एक चैंपियन टीम को अभी तक परेशानी में रखा है। इस बार अच्छी गेंद, तेज तर्रार, हल्की सी अपील लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, अतिरिक्त उछाल था लेग बैक की शक्ल में।
इस मैच की विजेता टीम जोहान स्पोर्ट्स से टकराएगी चौथे मुकाबले में आज के दिन के। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। अब बताते हुए विकास गवारी के चैलेंज ट्रॉफी 2023 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट यूं ही नहीं थे। पहली 2 बॉल में अपनी लाइन और लेंथ से चूक रहे थे, गेंद हाथों से ठीक तरीके से नहीं निकल पा रही थी। अब टिप्पा पकड़ते हुए चेतन के लिए बिल्कुल इस बार फिर से अच्छी गेंद शरीर की तरफ लाया था, बहुत तेजी से गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, बहुत ही फाइन। वहां पर फील्डर पहुंचे, 1 रन पूरा हुआ लेग बाय की शक्ल में। लेग बाय की शक्ल में काफी रन है इस ओवर में। टोटल रन कितने बने हैं? 24 इसके बाद 3 ओवर का खेल और बचा हुआ है। थोड़ा सा अच्छा कमबैक हम देख रहे हैं अब जाकर अमान स्पोर्ट का, वरना हावी हो गई थी इस ओवर की शुरुआत में अद्वैत 11 पिंपल। सुहास जब तक रहेंगे आस रहेगी अद्वैत 11 पिंपल घर की। एक्सपीरियंस कैंडिडेट है सुहास। इस बार गजब की गेंद, वहां पर कोई भी जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। एक और अच्छा यॉर्कर लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। इस बार पैरों पर रखा था, गेंद हवा में, वहां पर अच्छी फील्डिंग आतिश पाटिल की। 1 रन दौड़ के पूरा किया चेतन ने, सिंगल से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 26 रनों पे पहुंचे। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 18 बॉल में जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 29। देखना है 2 ओवर के लिए कुल कितने समय लिए इस वक्त अमान स्पोर्ट ने। यस, ऑन टाइम चल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज टीम में अक्षय सुरेखर नहीं नजर आ रहे, आई थिंक अभी तक हैं। देखना है गेंदबाजी के लिए कब आते हैं, क्योंकि गेंदबाजी की शुरुआत वही करते हैं अमान स्पोर्ट के लिए। बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि वो गेंदबाजी की शुरुआत ना करे। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है, देखना है। मैं अक्सर कहता हूँ पानी पीना तो एक बहाना है, प्लेयर्स को आपस में कोई रणनीति बनाना है। क्या रणनीति बना रही है अद्वैत 11 पिंपल घर और उसे किस तरह यूटिलाइज करेगी? एक बेनिफिट हम जरूर कह सकते हैं अद्वैत 11 पिंपल घर के पास है, वो ये कि इनका कोई भी विकेट नहीं गिरा है। पूरे 10 के 10 विकेट आपके हाथ में है। 18 बॉल में 29 रन चाहिए, एक अच्छा मौका है। और गेंदबाजी के लिए नवनाथ मुकने को बुलाया गया है। तीसरे ओवर में एकलौते गेंदबाज रहेंगे जो अपना 2 ओवर का स्पेल पूरा करेंगे। पहले ओवर में नवनाथ मुकने की अगर हम बात करें तो उन्होंने 11 रन खर्च किए थे। रन टोटल 12, एक लेग बाय की शक्ल में। देखना अब तीसरे ओवर में रन गति पर इन्हें थोड़ा सा रोकथाम लगानी होगी, वरना अद्वैत 11 पिंपल घर बहुत बड़ा अपसेट कर सकती है। राइट आर्म ओवर द विकेट चेतन के लिए नवनाथ मुकने। पहली गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27-27। चेतन अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, एक बड़ा हिट लगा चुके हैं। सुहास ने अभी तक बनाकर रखी है टीम की आस, लेकिन वो स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी स्ट्राइक को रोटेट किया है एक्स्ट्रा की शक्ल में। इस बार आगे रखा था फुलर लेंथ, उसे खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पर विशाल ओवर थ्रो था, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर अक्षय सुरेखर का। 1 ही रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29। 28 रन। अभी भी अगर हम देखें यहां से जीत के लिए 27 चाहिए। 27 रन टू विन अद्वैत 11 पिंपल घर। देखने क्या कामत घर में पिंपल घर अपना घर बनाएगी। अगली गेंद इस बार खड़े खड़े वहां पर खेल दिया, कट के अंदाज में गेंद गई है। डीप कवर में फील्डर मौजूद है। 1 ही रन आता हुआ सिंगल। इस ओवर में पहली 2 बॉल में 2 सिंगल, रन बन चुके हैं 29। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, स्ट्राइक रोटेट हो रहा है, फील्ड में बदलाव हो रहा है। चेतन
देखने चेतन ने अभी तक 13 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए। इस बार गेंद हाथों से छूट गई, वहां पर नवनाथ मुकने के अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया है। आप देख रहे हैं इस वक्त अमान स्पोर्ट्स बनाम अद्वैत 11 पिंपल घर, एक बहुत बड़ा मुकाबला जबरदस्त। इसके बाद हम देखेंगे वी चैलेंजर्स जो लास्ट ईयर भी क्वार्टर फाइनल तक का सफर उनका तय हुआ था। फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है, फील्डर है विकास गवारी, आउट हो गए बल्लेबाज चेतन। पहला झटका लगा है अद्वैत 11 पिंपल घर को। फिर करेंगे अपने बल्लेबाजी से अमान स्पोर्ट को नाराज। पहला ब्रेक थ्रू दिला दिया यहाँ पर नवनाथ मुकने ने। नवनाथ मुकने एक ऐसे प्लेयर है जिनके नाम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के फॉर्मेट में सिक्सर का भी हैट्रिक है, जो लास्ट ईयर इन्होंने लगाया था, और विकेटों का हैट्रिक इन्होंने पूरा किया था 2022 में जब लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी खेली जा रही थी। न्यू बैटर राज, राइट अम ओवर द विकेट। नवनाथ मुकने अब राज के लिए मुड़ते हुए वीआईपी एंड से अभी तक अच्छा ओवर रहा है इनका, एक सफलता हासिल की है, 3 रन खर्च किए हैं पहली 3 बॉल में। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश वहां पर, लेकिन मिस में बल्लेबाज, डॉट बॉल। वापसी अमान स्पोर्ट की अब हमें पूरी तरह से देखने को मिल रही है। चेतन का विकेट बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहाँ से, क्योंकि अच्छे टच में थे, 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम की नैया को पार लगाने में बहुत सक्षम नजर आ रहे थे। इस बार पैरों पर थी गेंद, खेल दिया उसे लॉन्ग लेग की दिशा में, दूर से आ रहे हैं फील्डर और दूर रहते हुए गेंद जाती हुई 4 रन के लिए जरूर। बन चुके हैं 33 आते ही साथ बल्लेबाजी कर दी राज ने, थोड़ा सा माइंड फ्री। एक बार फिर से मुड़ते हुए नवनाथ मुकने आगे रखा, फुलर लेन की गेंद, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। 3 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने 33। 12 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 22, देखना है किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। 12 में 22 चाहिए, देखना है चौथा ओवर कौन लेकर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है ये, क्योंकि जब भी अगर आप टोटल डिफेंड कर रहे हो तो आखिरी ओवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथा ओवर। और इस ओवर में क्या रणनीति रहेगी अद्वैत 11 पिंपल घर की, क्या अटैक करने जाएंगे इस ओवर में ही, चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, आखिरी ओवर में उन पर दबाव कम हो। और सुहास हैं जिन्होंने एक बड़ा स्ट्रोक लगाया है, और राज ने भी आते ही साथ चौका लगाया है। देखना है गेंदबाजी के लिए विशाल को बुलाया जा रहा है। गेंदबाजी के लिए विनोद को बुलाया गया है। पहले गेंद वहां पर खूबसूरत कट स्ट्रोक लगाया, गेंद गैप में बहुत तेजी से ट्रैवल हो रही है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर शादाब शेख की।
एक ही रन आता हुआ। अब मैच में रोमांच और ज्यादा बढ़ रहा है। 11 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 21, 21। देखना इस मैच के बाद किसका जॉब हो जाएगा डन, क्योंकि जीत के लिए चाहिए 21 रन। विनोद के ऊपर बहुत कुछ अब निर्भर है। ये 5 गेंदें इनकी पिक्चर को बहुत तरह साफ कर देंगी। राज ने इस बार थोड़ा सा हल्के हाथों से खेला, अधूरे मन से खेला हुआ स्ट्रोक। विनोद बजा के वहां पर बहुत तेजी से पहुंचे, मिस कम्युनिकेशन, एक और विकेट। ये सीजन तो दिन की रोशनी में खेला जा रहा है, लेकिन आने वाला साल 2025 में जॉली वराल देवी चषक देखना मत भूलिएगा। डे और नाइट के फॉर्मेट में दोपहर में खेला जाएगा सूरज की रोशनी में और रात में खेला जाएगा फ्लड लाइट की रोशनी में। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ का पूरा इरादा है, पक्का इरादा तो इसी साल था, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन नेक्स्ट ईयर पूरी तैयारियां रहेगी। तो सभी टीमें तैयारी कर लीजिए फ्लड लाइट की रोशनी में खेलने को जॉली ट्रॉफी। अलग ही मजा होगा जब शाम के वक्त हवाएं चलेगी, पानी की ठंडक और फ्लड लाइट। न्यू बैटर आकाश आए हैं, देखना क्या गेंदों को आकाश में भेज पाएंगे। विनोद राइट आर्म ओवर द विकेट सुहास के लिए। इस बार बल्ला तो चलाया लेकिन हल्ला नहीं मचा पाए। डॉट बॉल। परेशानियां बढ़ती हुई अद्वैत 11 पिंपल घर की शंकर जुकर फैम टीम अब परेशानी में नजर आ रही है। अमान स्पोर्ट गुलाम साबिर फैम टीम अच्छा परफॉर्मेंस। और फरवरी के महीने में देखना ना भूलिए प्रतिभा विलास 7 ट्रॉफी 2024 इंडिया टेनिस क्रिकेट का बिग शो एक बार फिर से लौट कर आ रहा है फरवरी के मंथ में। इस बार बल्लेबाज ने जाने दिया है सही फैसला, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर 36-36, जीत के लिए रन चाहिए 19 और गेंदें बची है 9। इस बार फिर से जाने दिया है, एक और वाइट बॉल। देखने हमारे ऑफिशियल स्कोरर रितेश टोटल रन बता रहे हैं। टोटल रन बन चुके हैं 38, 38, जीत के लिए यहां से रन चाहिए 18, सॉरी 17। इस बार गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गई है, देखना अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। लगातार 3 वाइड करते हुए अंपायर इशारा देते हुए अंपायर फारूक बड्डी सर। अब रन बन चुके कुल 40, 40, जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ यहां से 15, 15। चालीस रन बने 40, अभी भी यहां से जीत के लिए रन चाहिए 15, 15। लगातार 3 वाइड गेंद करके थोड़ा सा पहली गेंद पर सिंगल, अगली गेंद पे 1 रन और 1 रन आउट। फिर उसके बाद 3 वाइड और 1 वाइड पे एक्स्ट्रा। रन आउट पे एक सिंगल था ना, दो वाइड, 5 और एक दौड़े ना वाइड पे। एक सेकंड देख, पहला सिंगल, फिर सिंगल रन आउट, दोन झाल्या, फिर वाइड, 2 वाइड टाकले, तिसरे वाइडला 1 रन धावून। हाँ तो 4, 2, 6, 6 रन हुआ ना, 16 बराबर। मैंने वही बोला था, मैंने भी 16 बोला, मेरे को बोलता 1 रन और कम। मैंने बराबर सोचता है, मैंने 17 बोला था, मेरे को इसने करेक्ट किया।
देखिए इस बार फिर से बैट तो चलाया है लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर हमारे ऑफिशियल स्कोरर की तरफ से। जीत के लिए कितने रन चाहिए रितेश? अभी भी 16 रन चाहिए। देखिए इस वक्त रोनित पाटिल मैन फ्रॉम सुरई, दत्ता स्मृति सुरई के प्लेयर, उन्होंने हार्दिक शुभेच्छा भेजी है सुहास और अमोल के लिए। देखना उनका ऑल द बेस्ट, उनका गुड लक कितना काम आता है। थैंक यू वेरी मच रोनित पाटिल। अगली गेंद इस बार फ्रंट फुट पर आमंत्रित किया था, ड्राइव के लिए बीट कराया, डॉट बॉल। 3 वाइड गेंद करने के बाद अच्छी वापसी देखने को मिली अब विनोद की तरफ से, गजब की गेंदबाजी करते हुए। रन बने 39। अगली गेंद फिर से काफी आगे रखा था, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन रीजन में। वहां पर विनोद बजागे 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से टोटल स्कोर होता हुआ 40-40। सोमनाथियो 6 बॉल में 15, 6 बॉल में जीत के 15 रन चाहिए। देखना है 6 में 15 क्या यहां से बन रहा। यस, इससे पहले एक बार अक्षय सुरेखर ने ये रन बचाए थे हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। क्या आज कामत घर में बचाएंगे? नहीं, 4 ओवर के लिए कितने समय लिए गए अमानी स्पोर्ट की तरफ से? बिल्कुल ऑन टाइम गेंदबाजी रही अमानी स्पोर्ट्स की। अगर हम जो समय देखे, विकेट गिरा था, गेंद बाहर गई थी, थोड़ा सा खेल भी रुका था। 20 मिनट कंप्लीट एग्जैक्ट लिए हैं 4 ओवर के लिए। गेंदबाजी के लिए अक्षय सुरेखर को बुलाया गया, मैन फ्रॉम इताड़े। देखने बल्लेबाज का काम बिगाड़ेंगे या नहीं। अक्षय सुरेखर राइट अमोर द विकेट, वीआईपी एंड से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर है आकाश, 6 बॉल में 15। मुश्किल सिचुएशन है, क्या बना पाएगी अद्वैत 11 पिंपलघर? पहली गेंद, ओहो जबरदस्त वाइड यॉर्कर, खोद कर निकाला है, गेंद गई है मिड ऑफ की तरफ। विकास गवारी पहुंचे वहां पर। देखिए इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं विराज चोरगे, सन ऑफ दयानंद चोरगे जी के। वेलकम विराज चोरगे, आपका हार्दिक स्वागत है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चाहती है कि प्लीज आप हमारे वीआईपी मंच पर आए। विराज चोरगे वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है जौली वराल देवी चषक 2024 में। 5 बॉल में जीत के लिए अब 14 रन चाहिए, 14। अक्षय मुड़ते हुए सुहास के लिए, इस बार खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर मौजूद है सोमनाथ यो, 1 ही रन, 4 बॉल में 13। ये देखिए सुहास के लिए 500 रुपए का इनाम है सिक्सर का हैट्रिक लगाने पर, लेकिन स्ट्राइक पर अभी आकाश है। फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा, वहां पर देखना है नो बॉल बीमर, क्या कुछ हुआ है? अंपायर रन आउट के लिए अपील किया वहां पर अक्षय पाटिल ने, और आउट।
सुहास वहां पर आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। 9 गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। यस, अभी भी 4 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 12। क्या बदल सकता है नजारा? सोमनाथ यो डोंट वरी, बल्लेबाजी के लिए देखना है। देखिए मान स्पोर्ट फील्ड लगा लेना है आप लोगों को। फ्री हिट देखने क्या कोई लगेगा बड़ा हिट। 4 बॉल में 12। व्हाट अ मैच! मैच में गर्माहट यकायक अचानक से बढ़ती हुई। वहां पर दैवत भी लेकर आए थे बातचीत करने के लिए अक्षय से। विकास गवारी भी आए थे। देखने क्या समझाया है और किस तरह का प्लान सेट किया है अब। लेकिन यहाँ पर नए बल्लेबाज के पास बहुत अच्छा मौका है। फ्री हिट गेंद अगर एक बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं तो पूरी तरह से कमबैक और बराबरी पर आ जाएगी अद्वैत 11 पिंपलगर। अक्षय सुरेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्री हिट लेकर यहां पर शॉर्ट आर्म पुल। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल सिक्सर। हेलो, 3 बॉल में 6 रन, एक सिली पॉइंट अब बुला लिया है। वहां पर दबाव डालने की कोशिश है। बल्लेबाज चेतन है, न्यू बैटर चेतन सिक्सर की मदद से खाता खोला है। इस बार हवा में है। वहां पर सोमनाथ यो मात्र दर्शक बन के रह गए। सिक्सर लगाकर मैच को अपने नाम कर लिया है। अद्वैत 11